हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 का पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से देखिए। दूरियां नापने में चिन्ह की परिपाटी। इसको आप अपने ढंग से भी इसको देख सकते हैं कि यह आपका अवतल दर्पण है। देखिए, यह अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है। तो यह अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र हो गया और यह आपका मुख्य फोकस हो गया, यह आपका ध्रुव हो गया। अब देखिए, यहाँ दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को आर कहेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल एफ कहेंगे। अब हम वस्तु को हमेशा बाएं साइड में ही रखते हैं, यह ध्यान रखिएगा, वस्तु हमेशा बाएं साइड में ही रहेगा। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u कहेंगे, हालांकि पीछे जान भी चुके हैं। तो इस दर्पण के बाईं ओर यानी इधर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी और इसके दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि दर्पण के सामने नापी गई दूरियां ऋणात्मक और इसके पीछे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यह धनात्मक होती हैं। अब इसके बाद से यह आपका मुख्य अक्ष है, जिसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इसके ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और इसके नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को हमेशा ऊपर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे तो यह दूरी आपका धनात्मक होगा। अब देखिए, यहाँ वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ कहेंगे। यह वस्तु है ए बी, इसकी लंबाई को, तो वस्तु ए बी की लंबाई को ओ कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे, तो नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी और इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे और यह ऋणात्मक होगा। इसी तरह उत्तल दर्पण में देखते हैं, इसके सामने यानी बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक, इसके दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक और यह मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और इसके नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब देखिए, और उत्तल दर्पण में केवल एक कंडीशन था, इसमें वस्तु को इधर रखा गया था, तो इसमें u क्या होगा, निगेटिव। इसका देखिए, वक्रता केंद्र इधर है तो वक्रता त्रिज्या r इधर होगा, ये पॉजिटिव। इसकी फोकस दूरी भी इसके पीछे है दर्पण के, इसलिए यह भी पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में u निगेटिव, बाकी देखिए यहाँ पे r यानी वक्रता त्रिज्या, फिर से मुख्य फोकस यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, और इसका प्रतिबिंब इधर ये बनता है ध्रुव और फोकस के बीच और सीधा बनता है। तो इस तरह से यह भी दर्पण के पीछे है, इसलिए यह भी धनात्मक होगा। तो भी धनात्मक होगा, एफ भी धनात्मक होगा, आर भी धनात्मक होगा। न्यूमेरिकल में इसकी विशेष जरूरत पड़ेगी। तो उत्तल दर्पण में यू ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। अब देखिए, आई और ओ में देखते हैं, तो इसको हम लोग वस्तु की लंबाई ओ कहते हैं। ओ मुख्य अक्ष के ऊपर है, यह भी पॉजिटिव। इसका प्रतिबिंब भी देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो आई भी पॉजिटिव होगा। हाँ, चलिए देखिए, अवतल दर्पण में इसका वस्तु भी इधर रखा जा रहा है, प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, इसका वक्रता केंद्र भी इधर है, फोकस भी इधर है और बताया गया कि इधर सामने नापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो इसमें u ऋणात्मक, फोकस दूरी f भी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या r भी ऋणात्मक और भी प्रतिबिंब देखिए 1 से 5 कंडीशन तक प्रतिबिंब इधर ही बना था,
और इधर होगा तो ऋणात्मक, लेकिन छठवां कंडीशन में भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि छठवां कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना था वह दर्पण के पीछे बना था। अब देखिए इसमें O हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, और 6 कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना था वह नीचे बना था, और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो I ऋणात्मक होगा। लेकिन छठवें कंडीशन में I भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वह मुख्य अक्ष के ऊपर बन जाता है। चलिए एक निगाह देख लेते हैं। अवतल दर्पण में 1 से 5 तक के शर्त में, यानी जो 6 कंडीशन बताया गया था उसमें 1 से शुरू के 5 तक में आपका U निगेटिव, V भी निगेटिव, F भी निगेटिव, R भी निगेटिव, I भी निगेटिव और O पॉजिटिव, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। लेकिन छठवां जो कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया था, उसमें देखिए सब वही रहेगा U। अब इसमें भी केवल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वह दर्पण के पीछे चला जाता है। अब सब यह निगेटिव। I अब यह जब दर्पण के पीछे जाएगा तो आभासी हो जाएगा, आभासी का मतलब वो सीधा होगा, तो I प्लस हो जाएगा, O भी प्लस। अब न्यूमेरिकल में इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण में U निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, U भी I O सब पॉजिटिव होगा। अब न्यूमेरिकल में इसको विशेष रूप से हम लोग यूज करेंगे।